हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को खींचे, जोर लगाएं, लगाएं जोर। हाथ को खींचना, जितना खींच सकते खींचे। आपके पट्टों में खिंचाव होना चाहिए। अब दोबारा हाथ को खींचे, राइट हाथ खींचे, आपका सज्जा हाथ ऊपर खींचे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, दोनों हाथों को खींचे। हाथ दोबारा ऊपर, हाथों को खींचना है, जोर लगाया करें। जिनका कद छोटा है, जिन बच्चों को कद का प्रॉब्लम है, ये कद गिराने वाला आसन होता है। हाथ दोनों साइडों पे, हाथ ऊपर, साइडों पे खींच के जोर से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से डाउन, ये पोस्ट जाएंगे। हाथ सामने, हाथ राइट साइड, आपका राइट हाथ पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5, हाथ चेंज, लेफ्ट साइड, हाथ आपका पीछे। 1 2 3 4 5, हाथ सामने, दोनों हाथ पीछे आएंगे। आपकी बॉडी, आपकी लंबी सीधी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, हाथ सामने, हाथ ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7, हाथ सामने खींचे, जोर लगाएं, इसको लगाएं जोर, जितना जोर लगा सकते हैं। हाथ साइडों पे, जोर लगाएं, हाथों को खींचे, हाथ दोनों हाथ खींचे, जोर लगाएं। हाथ पीछे, पीछे को, जिस्म को, हाथों को खींचे, जोर लगाएं। आपके खिंचाव होना चाहिए। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहतमंद बुरे वाला, सेहतमंद बुरे वाला, अच्छा खला। पाँव को थोड़ा सा खोलने का, पाँव को खोले, पाँव को इजी खोला करें आप, इसी हाथ को खींचे। सही तरह खोलो, बहुत अगे तक जानी वीडियो तेरी। एक्सेल डाउन, दोनों हाथ आपके पाँव के ऊपर। आपकी टांगें घुटने अप एंड बैक, गाइड बैक, गाइड गाइड जिसको जा सकते हैं। और जोर लगाएं, गाइड गाइड, अप डाउन, up and back, turn back, up, down, up, up, down. ये आपके पट्टों में खिंचाव आना चाहिए, साइड वाले।
ये कभी घुटने का दर्द नहीं हो सकता। इसको थोड़ा तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों हाथ यहीं पे रखिए। ये देखिए चाव आ रहा है आपका। इसको कोनियों को नीचे लाएं। राइट आगे आप राइट होंगे। राइट आपका राइट। गोटे के ऊपर हाथ, दूसरा भी इसके ऊपर हाथ, एक गोटे के ऊपर दोनों हाथ। ये आपके घुटनों के लिए बेस्ट है। 1 आस्ता आस्ता जितना कर सकते हैं उतना आगे को घुटना मोड़े, जितना मोड़ सकता है। 1-2 दिन दर्द रहेगा, उसके बाद दर्द नहीं होगा आपको। 1 2 3 4 5। रोके, यहाँ पे रोके, चेहरा सामने रोके करें। आप लेफ्ट साइड, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रोके, यहाँ पे रोके, रोके घुटनों को, रोके घुटनों को, जिनको घुटनों को मसला है उनके लिए। दोबारा राइट साइड। 1 2 3 4 5। चेंज लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। रोके, यहाँ पे आप राइट साइड। आपका राइट कोनी इसके ऊपर, कोनी को घुटने के ऊपर रखेंगे। आपकी कोनी घुटने के ऊपर होनी चाहिए। हाथ ऊपर वाला हाथ आगे जाएगा। हाथ को खींचें, जोर लगाएं, जोर लगाएं, जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं। अब लेफ्ट साइड, हाथ आपका आगे लगाएं, जोर लगाएं। अब राइट साइड, हाथ को आगे को डाउन करें, खींचें जमीन की तरफ, डाउन करें, डाउन करें, करें डाउन। आपका हाथ जमीन को लगना चाहिए, आगे वाला। लगाएं हाथ। अब लेफ्ट साइड, ये देखिए कि हाथ जमीन को लगना चाहिए। हाथ को खींचें, खींच के हाथ को जमीन को लगाएं, आगे वाला लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं। अब दोनों हाथ राइट में, हाथ आके दोनों सामने खींचे, हाथों को जोर लगाएं, लगाएं जोर। अब लेफ्ट साइड, कैसे हैं आप? पाँव को खोलें, पाँव को जितना खोल सकते हो उतना खोलें। आपके दोनों हाथ खोलें। आपका जिस्म आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। राइट साइड डाउन। आपका राइट हाथ आपके पाँव को, दूसरा हाथ ऊपर, दूसरे हाथ को लेके चेंज, चेंज, ये कैसा जो हम लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जिनको हार्ट का मसला हो, अल्लाह ना करे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी को दर्द हो रही हो, ये 3 जोरदार
स्ट्रोक लगाने का मकसद होता है कि आपके अंदर जो गलाट है वो बाहर निकल जाएगा, वो आपको वो गलाट ही हार्ट का प्रॉब्लम बनता है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा जिनके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जिनके गले बढ़ जाते हैं, ये उनके लिए मुफीद है। तीसरा, जो बंदा रात को खराटे मारता है, जो कहता है कि मैं खराटे मारता हूँ मेरे खराटे ख़त्म नहीं होते, ये 3 ज़ोरदार स्ट्रोक घर में तो लगाना औखा होगा, क्योंकि वो घर में लगाएंगे तो बच्चे भी आपके साथ मजाक करेंगे या आपको लड़ेंगे, बाजार में नहीं कर सकते। यहाँ तो 1 घंटा फ्री होता है, यहाँ पे आप लगा लिया करें। जोर से जब 3 जोरदार स्ट्रोक लगाएंगे, चौथे के अपने दोस्त के साथ हाथ में हाथ लगाएंगे, 3 जोरदार स्ट्रोक लगाएंगे, तीनों ऑप्शन जो है आपसे बाहर निकल जाएंगे। दायां पाँव उठाएंगे, घुमाओ आसन की पाँव तरफ का रुख नीचे की तरफ, पाँव को घुमाएंगे, 1 पाँव को घुमाएं, पाँव को घुमाना है आपने, 4 एक पाँव को 5 उठाएं। 6 7। दूसरा पाँव, बायां पाँव उठाएंगे, पाँव का रुख नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। बाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7। पेट को घुमाने से पहले पेट को तैयार करेंगे। पेट को आगे पीछे करेंगे, एक जगह पे सिर खड़े रहेंगे, जिस्म को नहीं हिलाएंगे। राइट लेफ्ट, आपका राइट लेफ्ट, आपका सर नहीं हिलेगा, सिर्फ यहाँ से जिस्म हिलेगा, पेट को हिलाना है। पेट को घुमाएंगे, पेट को घुमाने से पहले पेट को देखें, घुमाएं, आपका जिस्म नहीं ऊपर से घूमेगा, सिर्फ पेट घूमेगा। 1 2 3 4 5, बैक 5 4 3 2 1। आप लोग जो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुर्सी नहीं छोड़ सकते, ये कुर्सी छोड़ने वाला आसन है जो अब हम कराएंगे। वो कुर्सी को छोड़ देगा, 1 हफ्ता लगातार ये इंशाल्लाह ये करेगा, वो उसकी कुर्सी छूट जाएगी। वो कहता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ये छूट जाएगा इंशाल्लाह। घुटनों को घुमाने से पहले घुटनों को हम तैयार करते हैं। ये आपकी जो ये चीज़ है, ये आपकी चपनी को दबाएगी, नीचे आप इसको दबाएं, जोर गाए, रुकू में आए, दबाएं। जो दोस्त नए आए हैं ये पहले सुन ले, वो जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें खिंचाव आता है। वो जितना कर सकते हैं उतना करें, आराम से कर सकते हैं। इनको दबाएं, थोड़ा सा नीचे आगे लाएं, घुटनों को आगे लाएं, रोकें यहाँ पे, पीछे जितना कर सकते हैं उतना करें, ऊपर आगे। ये आपके घुटनों में, पट्ठों में जो खिंचाव आ चुका है, इसको सही करना होता है। पीछे लाएं, इसको थोड़ा सा तेज करें। 1 2 3 4 5 6 7। रोकें यहाँ पे, रोकें इसको, रोकें। देखिए आपके स्केच आ रहा है, इसको महसूस कीजिए। अब एड़ियाँ मिलाएंगे, पंजे को खोलेंगे, एड़ी पीछे से मिला देंगे, अगले से पंजा खोल देंगे। अब करेंगे 1 2 3 4 5। अब पंजा मिलाएंगे, एड़ी को खोल देंगे। ये आपकी कुर्सी नहीं छूट सकती, इंशाल्लाह ये छूट जाएगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जो लेडीज भी कर सकती हैं घर में। 1 2 3 4 5। अब इसको घुमाएंगे, घुमाओ आसन आता है, 6 इंच का फासला करें अपने पाँव में, इसको घुमाएं, पूरे घुटनों को घुमाएं। 1 2 3 4 5, बैक 5 4 3 2 1।
आपके हाथ थोड़ी के नीचे, आपके जिस्म को ऊपर नीचे करने वाला आसन। आप कभी ज़िंदगी में आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये आप रोज़ाना घर में भी कर सकते हैं, लेडीज़ को भी करा सकते हैं। ये देखें, हाथ घुटनों के ऊपर, पीछे से जिस्म ऊपर नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5। चेहरा सामने, रोके यहाँ पे, जोरदार स्ट्रोक क्या कर रहे हैं। अब हाथ आपके घुटनों को नीचे देना है, ये कलाई को नीचे देना, आपके पट्टों में खिंचाव आना चाहिए। वालेकुम सलाम। आप नीचे बैठेंगे, ये घुटना आपके घुटनों में दें, आप आराम से बैठे नीचे। ये देखें, बैठ जाएं, बैठेंगे आपके पट्टे सीधे होने शुरू हो जाएंगे। जोरदार स्ट्रोक क्या कर रहे हैं। राइट लेग रिलैक्स। आप इसको छांट के देखें, आपकी लेग को सुकून मिलेगा। राइट लेग रिलैक्स, लेफ्ट लेग रिलैक्स, राइट हैंड रिलैक्स, लेफ्ट हैंड रिलैक्स, राइट हैंड लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट, रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्केच आ चुका है, इसको थोड़ा यार रिलैक्स करेंगे। नीचे आएंगे, सांस को खींचना है, अपने सांस को खींच के ऊपर लाना, रोकना है। वाह, हलाए इसको, अब ऊपर लाएं। दोबारा सांस को अंदर खींचना है, खींचें, रोकें, सांस को रोकें, जितना रोक सकते हैं रोकें। अब लास्ट टाइम सांस को रोकना होता है आपने। अब राइट साइड मूव, आपका सज्जा पासा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। हमने एक दिन हार्ट के पेशेंट के लिए बताया था, जिनको हार्ट का मसला हो जाता है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। अल्लाह ना करे किसी को घर में हार्ट का मसला आ जाए, अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला ना हो। जब को आ भी जाए, दर्द हो, तो आराम से बैठेगा। वो पहले ये देख लें कि बैठने का तरीका, आराम से बैठेगा, बैठ के वो सांस लेगा 4 नाक से। वो आपका गलाट है वो निकल जाएगा, जहाँ पीछे चला जाए, जहाँ आगे चला जाएगा। अगर आपके घर में अदरक है, वो एंटीबायोटिक है, वो अगर आपके घर में अदरक है तो इतना सा अदरक लें, उसको मुंह में रखें और उसे चूसें, नगाएंगे नहीं या उसको खाएंगे नहीं, चूसें। 2 3 4 मिनट चूसेंगे, आपका जो गलाट आ रहा है, दर्द हो रहा है, वो पेन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, इसके बाद जो हम हाथ से करते हैं, जो आप लोग, डॉक्टर आपको डिस्प्रिन देता है, ये डिस्प्रिन का काम करता है, आपके खून को पतला करता है। जब आपका खून पतला हो जाएगा, आपको कभी अटैक नहीं हो सकता। ये हाथ अंगूठे को अंदर लाएं, ये मुट्ठी में बंद करें। दूसरा हाथ, ये हार्ट के पेशेंट जो उनको हार्ट होता है, ये हफ्ते में 7 दफ़ा करें तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये करके देख लिया करें 2 दिन में। ये देखें, इसको यहाँ पे लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरा हाथ, दूसरे हाथ को तब्दील करें, दूसरे हाथ को चेंज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 4 3 2 1। ये आपके खून की गर्दिश को ये तेज करती है, खून को पतला करता है। हाथ सामने, ये दोनों चीज़ें आपकी टकरानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपके ये दोनों चीज़ें टकरानी चाहिए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आप घर में माएँ बहनें बेटियों को भी करवा सकते हैं, जिनका वज़न भारी है उनको भी करवा सकते हैं, जिनको हार्ट का मसला है वो तो लाजमी ही किया करें। हफ्ते में 7 दफ़ा लाजमी करें। 7वें दिन के बाद देखें कि आपके जो ब्लड सर्कुलर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाथों में रगड़े, हाथों को रगड़ें, उंगलियों में उंगलियां डालें। ये आपके खून को पतला करता है। बेटा आप इधर आ जाइए। उंगलियों में उंगलियां जोर से घिसाएं, उंगलियों में उंगलियां। हाथों में हाथ मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपका हाथ, आपकी कलाई, इसको रगड़ेंगे जोर से। हाथ को खोला करेंगे आगे से। चेंज। कैसे हैं आप? अब हम रहेंगे। हमारा आज़म सेहतमंद बुरे वाला, हमारा आज़म सेहतमंद बुरे वाला, हमारी पहचान अच्छा अखलाक। कुछ भूल रहे हैं। ये जो हम आसन अगला कराने जा रहे हैं, ये आसन होता है जिनको बीपी का मसला हो, जिनका बीपी बढ़ जाता है, जिनको बीपी शूट कर जाता है या कोई और चीज़ शूट कर जाती है। अगर आपके पट्ठों में तनाव खिंचाव हो, ये उनके लिए। हाथ सीधे, आपकी गर्दन, आपकी राइट मुंह, आपके मोटे के ऊपर आपकी गर्दन आनी चाहिए। चेंज। राइट लेफ्ट राइट, पीछे जिस्म के पीछे देखेंगे। राइट मूव, लेफ्ट राइट लेफ्ट। नीचे देखेंगे जमीन को, अपने पांव की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ, नीचे ऊपर। आप अपने हाथ, राइट हाथ से इसको खींच के अपने शोल्डर के ऊपर लिटा देंगे। दूसरे हाथ को नीचे खींचें, अपने शोल्डर के, अपने कंधे के ऊपर लिटाएं इसको। चेंज। चेंज। सामने से पीछे, पीछे से आगे। अब जो करने जा रहे हैं ये बीपी के लिए है। जिनका बीपी बढ़ जाता है वो 1 2 3 4 मिनट कर सकते हैं। अबला तो 10-20 सेकंड करेंगे, आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, ये घर में बता सकते हैं। हाथ को जोर लगाएंगे और सर को जोर हाथ की तरफ लगाएंगे। आपका सर सीधा होना चाहिए। ये आप रख के देखेंगे, आपका बीपी वहीं पे आना शुरू हो जाएगा। चेंज। हाथ सामने, हाथ पीछे, अपनी कोहनियों को साथ मिलाएं आगे। पीछे लाए, आगे लाए, पीछे। इसको 3 दफा आगे करें जल्दी जल्दी। 1 2 3। इसको पीछे जोर से खींचें। 1 2 3। इसको ऊपर ले जाएं। 1 2 3। इसको नीचे डाउन करें। 1 2 3।
आपकी गर्दन नाजुक है बिल्कुल, इसको झटका नहीं देंगे, बड़े आराम से इसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 बैक, 3 2 1। अपने हाथ सामने रखें, अपने जबड़े को खोलें, 3 दफ़ा खोलेंगे, उसके बाद 5 दफ़ा क्लॉकवाइज करेंगे। आपको कभी ज़िंदगी में लकवा नहीं हो सकता। आप अपने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हाथ सामने रखें, जबड़े को खोलें 3 दफ़ा, जबड़े का सर्कल 1 2 3 4 5, सर्कल बैक 1 2 3 4 5। मुंह में हवा भरेंगे बलून की तरह, मुंह को फोड़ेंगे। कभी आपके जिस्म के ऊपर जुरड़ी नहीं पड़ सकती ज़िंदगी में, ये कभी जुरड़ी नहीं पड़ेंगे। रिलैक्स। आंखों के लिए जिनकी आंखें बनाई कम है, ऐनक नहीं पड़ती, उनके लिए खास तौर पे हाथ सामने, एक हाथ सीने पे रखें। आपका सर नहीं हिलेगा, आपकी निगाह नहीं हिलेगी, सिर्फ आपकी आंखें उसके ऊपर, नौ के ऊपर जाएंगी। जहाँ जहाँ घूमेगा सिर्फ आंखें जाएंगी, इसको घुमाएं, नौ के ऊपर सिर्फ आपकी आंखें जाएंगी, आपका सर नहीं हिलेगा। जिनकी ऐनक नहीं छूटती, ऐनक छूट जाएगी। चेंज बैक, चेंज, दूसरा हाथ, चेंज बैक, रिलैक्स। आप खड़े होकर आंखों का कल्ला सर्कल देंगे, सर को नहीं हिलाएंगे। आजकल ये गर्दो गवाह है जो आंखों को नुकसान दे रही है, ये आंखों में चली जाती है तो पसीना आता है, आंखों को दर्द होता है। सिर्फ आप सर को सीधा रखेंगे, आंखों को सिर्फ घुमाएंगे, सिर्फ आंखों को। बैक, आंखों को नीचे देखें, आसमान की तरफ, सर नहीं ऊपर जाएगा, आसमान को देखें, नीचे देखें, आसमान को देखें। अपनी आंखों को 7 दफ़ा ज़ोर से बंद करेंगे, ज़ोर से खोलेंगे, जितना ज़ोर लगा सकते हैं। खोलें, बंद करें, जितना ज़ोर से खोला करें वैसे खोला करें, ज़ोर से खोलें, आंखें आपकी बाहर आनी चाहिए। बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। एक आंख मान दूसरी को खोलेंगे, दूसरी को मान दूसरी को खोलेंगे, 1 बाय 1। ऊपर वाले परवट्टे को नीचे 7 दफ़ा जोर जोर से चमकाएं। अपने हाथ आंखों के ऊपर रखें, जोर से बंद करें। आपको हनेरा, बिल्कुल हनेरा होना चाहिए आपको। आप खोलेंगे, जोर से खोलेंगे, अपनी आंखें बाहर होनी चाहिए। खोलें, बंद करें, जोर से खोलें, बंद करें, खोलें। अपने अक्सरियत नज़ला ज़ुकाम में आपको कभी भी मसला हो तो आपके दर्द यहाँ पे होती है। इसको थोड़ा थोड़ा दबाएं, ऊपर वाले हिस्से को। आज बैठ के कम होगा, बैठ के बस 5-10 मिनट का सेशन होगा। हाथ सामने, दोनों हाथ सामने। आपका राइट पीछे जाएगा, आपका दूसरा सीने के ऊपर जाएगा। राइट साइड बैक, अप, लेफ्ट साइड बैक, अप, राइट साइड,
पेट पेट जिनका पेट बढ़ जाता है, जिनका पेट बढ़ जाता है, कि उन दोनों के लिए जिनका पेट और पेट बढ़ जाता है, कि उन दोनों के लिए जिन फैट को कम कर देना, चर्बी को कम कर देना, हर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 relax। जिनको रीढ़ का मसला हो, जिनको रीढ़ में दर्द हो, वो नीचे झुके नहीं, वो पहले 10-15 झुके, जब उसको अपने आप आराम आ जाएगा वो नीचे चला जाएगा, वो पहले नहीं झुकेगा। हाथ ऊपर, हाथ को बेंड करेंगे, कुल्हाड़ा चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की हमद बयान के, हाथ ऊपर उठाकर जोर लगाया करें। अल्लाह से हम करीब, अल्लाह की तारीफ करें। कैसे हैं आप? अब हम रहेंगे। हमारा आज़म सेहतमंद बुरे वाला, हमारा आज़म सेहतमंद बुरे वाला, हमारी पहचान अच्छा फला। कुछ भूल रहे हैं। नहीं सा लाओ नारा, कुछ भूल रहे हैं। इस ग्राउंड को भर जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, आप शुगर के पेशेंट जिनको शुगर का मसला है, ये इंसुलिन पैदा करता है हाथ में, इनको एक्टिविटीज़ करता है, जिनको शुगर हो जाती है। ये बहुत सारे दोस्त हैं जो शुगर के पेशेंट थे, यहाँ पे 1 हफ्ते में उन्होंने अपनी मेडिसिन कम कर दी और वो कहते हैं कि शुगर नील होना शुरू हो गया। तो इसका मकसद ये है कि आपकी 1 घंटा वॉक, जो 2 घंटे वॉक करते हैं, वो वॉक का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे 1 घंटा जो 15-20 मिनट लगाते हैं, वो आपकी शुगर लेवल भी कम करता है और आपका डिप्रेशन भी कम करता है। ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप करें। ये ग्राउंड आबाद करने का मकसद यही था। ये देखें कि अंग्रेज़ लोग जब भी करता है वो ग्राउंड को आबाद करता है। अंग्रेज़ लोग का हॉस्पिटल वीरान इसीलिए ज़्यादा होते हैं कि उनके ग्राउंड आबाद हैं। पाकिस्तान में ग्राउंड कम आबाद हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा आबाद हैं। ये देखिए कि बूरे वाला कितने हॉस्पिटल हैं, कोई डॉक्टर भी हमसे लड़ होता है। वो डॉक्टर कहता है आप हमारे मुखालिफ चल रहे हैं। तो हम कहते हैं जैसे बूरे वाला एजुकेशन में हिसाब से पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट है, सेहत के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ये बूरे वाला फर्स्ट आना चाहिए इंशाल्लाह। ये शुगर के पेशेंटों के लिए, जिनको शुगर होती है, जो एक्टिविटी नहीं हो सकते। मैं बाद में वेख के करना है। हाथ सामने, हाथ टूटे होने चाहिए आपके, हाथों में आपकी हरकत होनी चाहिए, टूटे होने चाहिए। हाथ का सर्कल देंगे 1 2 3 4 सर्कल, बैक बैक दे सर्कल, हाथ पीछे। ये आपकी शुगर लेवल कम करता है। आप करके देखें, डेली आपको शुगर लेवल कम कर देगा। हाथ साइडों पे, हाथ ऊपर, आंखें बंद, आस्ता आस्ता कानों के नजदीक लाएं, आपके कान के बिल्कुल नजदीक, आस्ता, बिल्कुल आस्ता करें, एकदम तेज करें इसको। रिलैक्स। आज जो है शेर बनने वाला आसन, ये हमारे डॉक्टर इकबाल साहब के नाम है, जिनका आज जो 9 नवंबर है, ये उनके नाम है। डॉक्टर साहब के लिए आप जोर लगाएं। राइट लेग आगे, राइट हैंड में प्रेशर, लेफ्ट हैंड में प्रेशर, दोनों हाथों में प्रेशर, कुव्वत, एनर्जी, जिंदगी, आंखों में चमक और शहीन भी। इकबाल वाला। जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। 1 2 3
हैंड में प्रेशर, राइट हैंड में प्रेशर, दोनों हाथों में प्रेशर, कुव्वत, एनर्जी, जिंदगी, आंखों में चमक और शहीद भी इकबाल वाला जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बहुत सारी तालियां इकबाल साहब ने देते तो हम हार गए। इस आसन में डॉक्टर इकबाल साहब का नाम लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। वो एक सूफिया कराम भी थे, उन्होंने बहुत पाकिस्तान के लिए कुछ किया। शेर की दाढ़ गले में खराश। ओ बच्चे दे कोल आपका पेट अंदर बाहर जाना चाहिए। कट्टे की आवाज, मुंह को बंद करेंगे, कट्टे की आवाज निकालेंगे। आप दोनों को बोलेंगे दिमाग की एक्सरसाइज दुनिया में ये जो दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं, ये दुनिया में एक ही एक्सरसाइज है। दिमाग की और कोई एक्सरसाइज नहीं है ना, अभी तक कोई एक्सरसाइज दिमाग की बनी है। ये सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है ये दिमाग की यही है कि आप दिमाग को हिलाएं तो जो अंदर दिमाग के अंदर मादा होता है वो बाहर निकले। ये दिमाग के लिए सबसे बेस्ट है। सांस की एक्सरसाइज, सांस को ऊपर आपके कभी ये घुटने, ये घुटने कभी फ्रीज नहीं हो सकते। शुगर वाले की अक्सरियत ये मोढ़े जुड़ जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। जिनके मोढ़े जुड़ जाते हैं, शुगर के पेशेंट के मोढ़ों में दर्द रहती है, ये अक्सरियत गर्दनों में, पट्ठों में दर्द रहती है। हाथ सामने, आपका सीना बाहर आना चाहिए। ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर। आपका सीना बाहर आना चाहिए। आपकी बॉडी और हाथ सामने, आपका सीना जवानों की तरफ बाहर आना चाहिए। आप कभी बुरे नहीं हो सकते जिंदगी में। जब भी बुरे होते हैं आपके, ये कांधे आगे जो दिखते हैं जो बुरे होते हैं, आप नीचे होते हैं। डॉक्टर इकबाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 1-2 मिनट का आ सकता है आपके। कोई दोस्त को डॉक्टर इकबाल के बारे में खत्म तो होंगे। एक मिनट देना जी, 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 नवंबर के हवाले से आज जो इकबाल डे है, इकबाल काश सारे पाकिस्तानी और मुसलमान इकबाल को समझ आते। समझने से मुराद ये है कि उनकी फ़िक्र समझना, उनके अफकार और वो क्या चाहते थे। वो जो उन्होंने पार्टीशन करवाई पाकिस्तान को बरसगीर में, आपने एक वतन को लहदा किया,
तो सारी कौम को ऐसे वो शाहीन बनाना चाहते हैं। जैसे शाह साहब हमारे आसन में वो करवाते हैं कि वो शाहीन वाला जज्बा जो है, शाहीन से मुराद क्या होता है? शाहीन जो है वो अपना शिकार ही करके खाता है, वो किसी मुर्दार को नहीं खाता। तो वो उसमें खुद ही जो पैदा करनी कि खुद सारा कुछ करना, ऐसी कुव्वत, ऐसी दिमाग में जो है मेंटलिटी वो पैदा करना चाहते थे पूरी कौम को। क्योंकि पहले कौम थी सारी अंग्रेज़ों के अंडर, ग़ुलामी गुजार के ये ग़ुलाम तबीयत, ग़ुलाम मजाज बन चुके थे। अब उस ग़ुलामी से निकालने के लिए अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए उसका शायरी का सहारा लिया और कौम को ऐसी गुफ्तगू करके बेदार किया कि बाहर निकले। ऐसे ऐसे कलाम, ऐसे ऐसे लिखा, शिकवा लिखी किताब, शिकवे में फिर जवाब शिकवा, फिर बांगे जबरील, ऐसी ऐसी बुक्स। अगर किसी ने, बल्कि वो तो पाकिस्तान के सिलेबस में उन्होंने रखा हुआ है, इकबाल जो है वो रखा हुआ बकायदा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप PhD कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को इसलिए डॉक्टर कहते थे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन में PhD की थी। बहुत सारी तालीम। और इसी कौम को अगर काश कोई भी बड़ा बंदा है, ये मैंने वैसे उनको बहुत पढ़ा है, तो कोई बंदा भी जो बड़ा बना है, बड़ा बंदा कद से बड़ा नहीं होता, पैसे से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो जिसकी फ़िक्र बड़ी हो गई। तो जिसकी भी फ़िक्र बेदार हुई है, जैसे मैं अभी ईरान में अली खामलाई है, जो बड़े बड़े बंदे बड़े कदावर हुए हैं फ़िक्री एतबार से, उन्होंने इकबाल को फॉलो किया, उसको स्टडी किया। अब हर बंदे का देखने का अपना अपना अंदाज़ होता है। इकबाल मुसलमानों के प्लेटफार्म पे भी एक पेज पे सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। उनके अंदर वो जो तफरकाबाजी है, जो फ़िरका वारियत है, ये नहीं, बल्कि एक पेज पे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। फिर ऐसी बल्कि कहा कि तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वो आपको एक मोटिवेशन, एक एक्टिवेशन, बल्कि एक बहुत प्यारा उनका शेर जो है वो मुझे याद आ रहा है, कहते हैं वो शिकस्त खुर्दा शाहीन जो पला हो करगसों में। क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अंडर रह रह के ऐसी सोच पैदा हो चुकी थी, मर्दार हो चुके थे। तो गिरज देखिए आपने, जो गिद्ध जो है वो भी शाहीन की तरह की, लेकिन रहती है मुर्दार, खाने वालों खाती मुर्दार है। वो कहते हैं कि ये हैं सारे शाहीन लेकिन रहते मुर्दारों में है। वो शिकस्त खुर्दा शाहीन हैं आप शाहीन, वो शिकस्त खुर्दा शाहीन जो पला हो करकसों में। उसे क्या खबर क्या है राह रस्म शाहबाजी, उन शहबाजी परवाज़ दा की पता ये रहिंदे ही मुर्दारां दे विच अपने आप ਨੂੰ परवाज़ ਨੂੰ बुलंद करने वास्ते। फिर उन्होंने शिकवा लिखा, शिकवा दे विच गल्लां कीतियां कि इंसान जो है वो बातें करता है खुदा से, गल्ला मैनू ये नहीं दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं, शिकवा करता है। उसके बाद उसने जवाब शिकवा लिखा, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर जवाब शिकवा खुदा की तरफ से उसने खुदाई कलाम ऐसे, उसका कोई कलाम भी है, कोई कलाम भी। अगर हम बचपन से लेकर स्कूल कॉलेजेस में ऐसे ही पढ़ाते, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम। ये देखें शाह साहब यही करे, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। उसी में से अगर कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं। ये जवाब शिकवा में कहते हैं कोई काबल हो, हम तो ये अल्लाह से करें हम ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो कहते हैं कि कोई काबल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अभी तो इसी दुनिया में फंस के रह गए आप लोग। फिर कहते हैं कि हम तो माइल बाकरम हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह की तरफ से, हम तो माइल बाकरम है, मैं तो करम करने पे माइल हूँ इंसानों पे। हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं क्या, राह रवे मंजिल ही नहीं। किसको राह दिखाऊं, कुछ सीधी राह पे जो खुदा को सामने रखते हो, हदफ सामने रखते हो खुदा की तरफ से, वो आ नहीं रहा। वो कहते आ दे दे, आ दे दे, आ दे दे। जो मैं चाहता हूँ इस कौम को जिस पैमाने पे, जिस नहज पे खड़ा होना देखना चाहता हूँ, उस पैमाने पे इनकी फ़िक्र बेदार ही नहीं हो रही। उस फ़िक्र को बेदार करने के लिए आज जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इकबाल डे, आज शुक्र है कि पहले पिछले साल से ही शुरू किया है। वैसे बैंक वगैरह जितने भी अदारे सारे उन्होंने ऑफ कर दिए, इकबाल डे नहीं सेलिब्रेट होता, लेकिन अब जो है अब छुट्टी है, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ।
तो ये कि उन्होंने बेतार किया कि कम से कम यार इकबाल मनाना, उसी की जिसकी सेलिब्रेशन होती है, उसकी अफकार, उसकी गुफ्तगू, वो क्या चाहता था, क्या करना चाहता है, हमें क्या करना है, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ था, हमें कहाँ पहुँचना है, क्या उससे हमें क्या फ्रूटफुल रिज़ल्ट आ सकता है। तो आज के हवाले से यही बात इख्तिताम करता हूँ बात को कि अगर इकबाल को कोई बंदा पढ़ ले, बाखुदा वो वक्त का बहुत बड़ा एक फ़िक्री एतबार से वली बन जाएगा। अपने आप को एक पेज पे लाइए, अपने आप को मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे की फ़ज़ा कायम करते हुए ऐसी जगह पे खड़ी देखिए, अपने आप को देखिए जिसमें आपको खूबसूरती और अपने वो खुद ही को कर खुद ही कि आप लोगों को उस वक्त कोई बात की तबलीग कर सकते हैं, तलकीन कर सकते हैं जब आप खुद सही हैं। मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, लोगों को कैसे कहूँगा सिगरेट ना पियो यार? तो कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है। अभी दूसरे अमीरों बंदों को देख के, जिनके पास रिच फैमिलीज हैं, उनको देख के बंदा कहता है यार मैं गरीब। वो कहते हैं मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो अपने आप को जो है उसी अफ्तार, उसी शहीन बनाइए, ना कि वो जैसे मर्दार खाने वाला शहीन है, क्योंकि ज़िंदगी है एक दफ़ा, दोबारा ज़िंदगी आपकी नहीं आने वाली। वो भी एक दफ़ा आया था एक, और ये बहुत बड़ी बात है कि शायर मशरक़ कहलवा दी। पूरे बरे सगीर में ऐसा कोई शायर नहीं बल्कि ऐसी फ़िक्री गुफ्तगू और फ़िक्री अफ्कार देके गया है कि पूरा बरे सगीर पाक को हिंद में ऐसा मुफक्कर बन गया कि आज भी उनका कलाम को कलाम इकबाल के नाम से अकीदा से देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बंदों की शायरी होती है जिसमें मतलब कि आशिकी मशूकी है, कोई दुनियादारी है, ये है, लेकिन इकबाल का सारा कलाम फ़ारसी में मैंने पढ़ा है, उर्दू में पढ़ा है, जितना भी कलाम है सारा ही कलाम मोहब्बत, पैगाम और जोश वलवला के कुछ करना है। तो योगा भी उसी का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच। और को दो जाओ शरीफ बढ़ाओ, जाओ जी लाला जी अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई गल जेड़े मर्जी शाह साहब आओ जी, आओ तो साइयो कटी हो इधर भाई जी थोड़ा सा इधर भी आओ ना, इधर आओ नहीं आ जाओ, ऐसा आओ लाला जी और को दोस्त आओ। ठीक है तो जेड़ा वो करना चल जेड़ा जेड़ा आना चाहता कोई मतलब नहीं, बाबू डा जाओ जिन्हें कटना है कटो जी। आओ साडे मोबाइल आजा एवे उठा रोला पर गाओ इधर कोई बात नहीं। ओ जेड़ा दोस्त आना चाहता है यार तय हर देता है वाला बंदा के हर बारी मैनू नहीं देंदे। ये मेरा आओ ये मेरा दीवार है। ओ बहुत आना नहीं मतलब योगा कर रहे हैं ना इकट्ठे सवेरे रोज अच्छे तरीके ना दोस्त इसको आप नहीं मैं कर दिया फिर चुप दे बच्चन दियो छोटे में दियो ना मास्टर साहब, छोटे में दियो जी। ठीक हो गई छोटे छोटे बस ठीक है, बिल्कुल ठीक। दादा ने रजाई तीन शाम बिस्मिल्लाह लो 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 सारे ना